इंडियंस एक्सरसाइज क्यों नहीं करता? वन ऑफ द रीज़न है हम लोग का कल्चर एक्सरसाइज करने को एज अ ऑप्शनल देखता है। क्योंकि एक्सरसाइज एक ऑप्शनल चीज़ है तो मोस्ट ऑफ द लोग करने का ध्यान भी नहीं देते कि एक ऑप्शनल चीज़ है तो करना ही क्यों है। एंड जो लोग कर रहे होते हैं एक्सरसाइज उनको एज अब नॉर्मल और वियर्डो की तरह देखा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग एक्सरसाइज नहीं करते इंडिया में, और जो लोग करता है तो उसको एज अ वियर्डो देखा जाता है। सो हम लोग का कल्चर एक्सरसाइज को एज अ ऑप्शनल चीज़ ट्रीट करता है कि लाइक सर्वाइव तो कर ही रहा है ना, मतलब इतने साल से तो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहा, दैट तो सर्वाइव तो कर ही रहा, देन दैट मीन्स अभी भी सर्वाइव कर जाएंगे, दैट मीन्स एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का कल्चर एज ऑप्शनल चीज़ इसको देख। एंड सेकंड रीज़न ये है कि हम लोग अभी भी वो सर्वाइवल मोड पे, सर्वाइवल एंड फियर में हर टाइम हर चीज़ पे फियर बेचा जाता है। एग्ज़ाम नहीं हुआ तो तुम फेल हो जाओगे, करियर का फियर है, जॉब का फियर है, जॉब में ले ऑफ हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग अभी भी उस सर्वाइवल मोड से निकले ही नहीं हैं, तो जिसके कारण अभी भी हम लोग डर डर के जीते हैं। तो कुछ भी नया करने से पहले हम लोग को डर लगता है। एंड क्योंकि ना ज़्यादा इंडियन सोसाइटी हर चीज़ को जज करता है, तो अगर तुम कुछ न्यू चीज़ ट्राई करने लग जाते हो, सपोज़ करो तो कि तुम अब फिट होना चाह रहे हो, बहुत दिन से जी रहे थे, नो यू वांट टू बी फिट, तो सोसाइटी तुमको पोक करेगा या फिर तुमको जजमेंट पास करेगा कि क्या कर रहा है, 20 साल 30 साल का हो गया, जॉब नहीं कर रहा, एक्सरसाइज कर रहा, व्हाटएवर। अगर तुम जॉब कर भी रहे हो तो कुछ और तरीके से तुमको पोक करेगा कि भाई क्यों कर रहा है। सोसाइटी इतना ज़्यादा जजमेंट पास करता है अगर तुम न्यू चीज़ ट्राई कर रहे हो तो जो इंसेंटिव होता है किसी पर्सन का न्यू चीज़ ट्राई करना, वो टूट जाता है कि भाई इतना रेजिस्टेंस है किसी न्यू चीज़ ट्राई करने में, तो क्यों ही करना है एक्सरसाइज, जी तो रही हैं पहले से, इसीलिए नहीं करते हैं। अनदर रीज़न इज़ लॉट्स ऑफ मिथ्स अराउंड द जिम एंड प्रोटीन। इतना ज़्यादा मिथ्स है कि अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुम्हारा हाइट ग्रोथ रुक जाएगा, एंड प्रोटीन खाने से किडनी फेल हो जाएगा। एंड पेरेंट्स के बीच में इतना ज़्यादा सूडो साइंस है, इतना ज़्यादा सूडो साइंस है, उसका मतलब कोई जवाब नहीं है। अगर तुम पेरेंट्स को जाओगे समझाने की डाइट कैसे इंडियन डाइट बेकार है एंड कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन का क्वांटिटी कम है, हम लोग को प्रोटीन इंक्रीज़ करना चाहिए हम लोग के डाइट में, एंड माइक्रो न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा कम है, हम लोग माइक्रो न्यूट्रिशन बढ़ाना चाहिए, वो लोग को नहीं फ़र्क पड़ता भाई। उन लोग को समझाते रहो जो नहीं समझ पाएंगे वो लोग। वन ऑफ द रीज़न वो लोग लर्न नहीं करना चाहते हैं, एंड उस तरीके से उनको सिखाया गया या फिर बड़े हुए हैं कि लोग न्यू इन्फॉर्मेशन को उतना जल्दी अडेप्ट ही नहीं कर पाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो रीज़न कि सूडो साइंस बहुत जल्दी फैलता है, एंड मिथ्स अराउंड जिम एंड प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। लाइक वन ऑफ द पॉपुलर मिथ्स है कि अगर तुम जिम जाओगे तो तुम्हारा हाइट ग्रोथ रुक जाएगा, इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंडियंस जिम ही नहीं जाता। ऑफ कोर्स मतलब जो एक हैबिट जो बिल्ड होता है टीनेज ईयर्स में, और टीनेज ईयर्स में इतना बड़ा मिथ है कि जिम जाओगे तो हाइट रुक जाएगा, तो टीनेज में कोई जाता ही नहीं है, देन फिर कभी वो हैबिट बन ही नहीं पाता। प्लस अभी जो इंटरनेट है एंड मोबाइल फ़ोन है, वो एक विक्टिम कार्ड खेलना बहुत ईजी बना दिया। लाइक तुम घर पे बैठ के सब चीज़ को ब्लेम कर सकते हो कि भाई ये भी ख़राब है, सोसाइटी भी ख़राब है, जिम भी नहीं है आसपास, तो कैसे करूँ एक्सरसाइज, इसीलिए एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, एंड सोसाइटी को ब्लेम करता हूँ, पेरेंट्स को ब्लेम करता हूँ, एंड फ़ोन चलाते रहता हूँ। तो इंटरनेट एक तरीके से ईजी बना दिया लोग को ब्लेम करना, दूसरे को ब्लेम करना, रेदर देन टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर बॉडी। अकाउंटेबिलिटी लेना हार्ड हो चुका है, हम लोग दूसरे के ऊपर अपने सिम्टम्स को डाल देते हैं कि इसके कारण मेरा ये प्रॉब्लम है, इसके कारण ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पा रहा, एंड दैट मीन्स ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रॉब्लम, एंड इसीलिए हम अच्छा फील कर सकते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है। और सो विक्टिम कार्ड, हम लोग विक्टिम बन जाते हैं, एंड सारा प्रॉब्लम जो है वो किसी और के द्वारा दिया गया है, दैट मीन्स कोई और सॉल्व करेगा हमारा सारा भी प्रॉब्लम, और हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो हम लोग कोई अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं अपने लाइफ का। ये हर चीज़ में देखा जाता है, जैसे लाइक करियर का भी डिसीजन हम लोग खुद नहीं ले रहे होते हैं, एंड मैरिज का भी डिसीजन इंडियंस खुद नहीं ले रहे होते हैं, पेरेंट्स ले रहे होते हैं। सो क्या हम लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते अपने लाइफ का, हम लोग को डर लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया देन क्या होगा, फियर ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स, कि अगर मेरे से कुछ गलती हुआ तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझसे कुछ गलती हुआ, और अगर पेरेंट्स डिसीजन लिए मेरे लाइफ का, फिर कुछ गलती होता है तो पेरेंट्स अकाउंटेबल होंगे मेरे उस मिस्टेक का। सो या हम लोग अपना लाइफ का मिस्टेक का अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता, जिससे कारण अपने लाइफ के बिग डिसीजन किसी और के हाथ में दे देता है। या दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, बट इतना सारा नेगेटिविटी है, पर हम लोग कुछ तो कर सकते हैं ना। सो आई थिंक वन ऑफ द थिंग विच यू गैस कैन डू कि 10,000 स्टेप स्टार्ट कर सकते हो तुम डेली वॉक करना, एंड 50-50 रूल बना सकते हो, 50 पुशअप, 50 स्क्वाट्स एंड 50 पुलअप। अगर तुम 1 वीक एंड 2 वीक तक रेगुलर इस चीज़ को करते हो तो तुमको इंप्रूवमेंट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000 स्टेप ज़्यादा नहीं होता, मे बी फर्स्ट टाइम तुम करोगे तो तुमको ऐसा फील हो रहा होगा भाई 10,000 स्टेप तो बहुत ज़्यादा होगा, नहीं है बहुत ज़्यादा। 10,000 स्टेप इज़ लाइक 5 and 6 किलोमीटर अप्रॉक्स, कुछ नहीं है 5 and 6 किलोमीटर। एंड या अगर तुम कुछ बुक रीड करते हो तो तुम वॉक कर सकते हो, वॉक करते हुए रीड कर सकते हो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करना, खुद जाओ लेने, तो उससे भी स्टेप्स हो जाएगा तुम्हारा। इंस्टेड ऑफ खुद जाओ कुछ सामान, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि भाई ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये ख़राब है, एंड जिम नहीं है मेरे घर के आसपास, तो क्या करें, करना स्टार्ट करो, इंप्रूवमेंट करो अपनी लाइफ में। कोई नहीं आ रहा सेव करना,